अभी 48 घंटों की बात हो रही थी, डेडलाइन की बात हो रही थी जो कि सदर ट्रंप ने दी है ईरान को कि अपना होर्मुज़ जो है वो खोली जाए, वरना हम जो है वो बहुत बड़ा हमला करेंगे, किसी तवानाई के सोर्स पर हमला करेंगे। ईरान ने सर बल्कि बात करूंगा जो अमेरिका और इजराइल है उन्होंने तमाम वसाइल यूज़ कर लिए हैं ईरान पर और हर किस्म की बमबारी भी कर ली, 5000 टन के बम भी वहां पर बरसा लिए। लेकिन ईरान जो है वो टस से मस नहीं है और बाकायदा तौर पर जवाबी वार कर रहा है। और अभी जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की इस पर भी मैं आपकी रहनुमाई चाहूंगा, लेकिन क्या बुखलाए हुए और बड़बोले जो सदर ट्रंप हैं उनसे ये उम्मीद की जा सकती है या खदशा जाहिर किया जा सकता है कि वो कोई ऐसा इकदाम ना कर दें जिसको एटमी हमला कहते हैं, ऐसा इकदाम ना कर दें? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो 60% जो अफसूदगी है इसकी यूरेनियम की वो तो ईरान के पास भी है, क्या वो भी जवाबी वार कर सकते हैं इजराइल पर? और दूसरा सर, जो एक बात की इजराइल की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान के मिसाइल यूरोप तक जा सकते हैं, पेरिस तक जा सकते हैं, जर्मनी तक जा सकते हैं, बरतानिया तक जा सकते हैं, क्या ऐसी कोई कैपेबिलिटी है ईरान के पास? और तीसरी, आपने जो अभी टेक्नोलॉजी की बात की जिससे F-35 जो है वो गिराए गए हैं, ये क्या ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी थी या कहीं से आई है ये? जी मैं कोशिश करता हूँ क्विकली 3 सवालों का जवाब देने की। आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा है कि वो नहीं खुलवा पा रहे और जो वेस्ट है बुनियादी तौर पर वो ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेटेड है कि वो नहीं खुलवा पा रहे और उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि इनको समझ आ जाएगी। देखिए, ईरान की जिसको कहते हैं ना झिझक उतर गई हुई है, उसको पता लग गया हुआ है कमजोरियां, उसको पता लग गया कौन सा मेरा मिसाइल कैसे पहुंचता है, उसको ये भी पता लग गया डिफेंस को मैंने चीट कैसे किया। मैं जैसे आपको कह रहा था सिजील और जो खैबर शिकन मिसाइल है ये तो ऑलमोस्ट हवा में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, आवाज की रफ्तार से कोई 10 से 15 गुना ज्यादा, जिसका मतलब है 17,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और ये तकरीबन 4.5-5 मिनट में सिर्फ इजराइल पहुंच जाते हैं ईरान से फायर होके, इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफेंसेस जो रस्ते में शूटिंग होती है। ये नंबर 1 पहले हमें याद रखना चाहिए। नंबर 2 हमें याद रखना चाहिए कि ईरान ने अब बहुत ही वेल मेयर्ड और बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्राइक की हैं जो प्रोहिबिटिव स्ट्राइक हो रही हैं। ईरान ने जब इजराइल अमेरिका ने जब खारग पर हमला किया था तो इन्होंने भी तेल की इंस्टॉलेशन पर हमला कर दिया था। यानी ईरान ये साबित करने की अब तक ये कामयाब कोशिश कर चुका है कि अगर आप मेरी लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरी इकोनॉमी को करेंगे तो उससे ज्यादा मैं हिट बैक करूंगा, जिसकी वजह से आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इजराइल को कहना पड़ गया कि नहीं नहीं जनाब, आप तेल को ना मारें क्योंकि तेल शायद कल को हमारे काम आना है। खारग पर भी आपने देखा तीसरे हफ्ते में उन्होंने हमला किया। क्यों? क्योंकि वो इसको वॉर बूटी समझ रहे थे। ये वो समझ रहे थे तो माले गनीमत बाद में जंग के हमारे हिस्से में आना है, हम इस तेल को क्यों तबाह करें, क्योंकि ईरान का तो 80% तेल वहां से एक्सपोर्ट होता है। नंबर 2। नंबर 3, ये जो आप बात कर रहे थे कि जी वो चाहता है कि यूरोप को भी कहा जाए कि जनाब जो कह रहे हैं कि जी यहां तक मिसाइल पहुंच जाएंगे, ये बेसिकली उनको स्टेक होल्डर बना रहा है इजराइल। इजराइल के प्रेसिडेंट ने तो अमेरिका को कहा था कि जनाब बस तकरीबन अमेरिका भी पहुंचने ही वाला है, आप हमला कर ही दें पहले। और 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों के होते हुए भी प्रेसिडेंट ट्रंप कन्विंस हो गए। 18 एजेंसियां उनको रिपोर्ट करती हैं सर मुख्तलिफ दुनिया भर की, तो फिर भी उन्होंने मान लिया। अब ये जो यूरोप तो जर्मनी और सारी दुनिया को कहा जा रहा है कि तुम्हारे तक भी मिसाइल आ रहे हैं, बेसिकली एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी इजराइल पैदा कर रहा है कि जनाब या हमें ज्वाइन कर लें या आपकी भी बारी आने वाली है। और ये नेतन्याहू पिछले 40 साल से लगे हुए हैं, 20 साल से तो एक्टिव है। जब से वो हुकूमत में हर सदर को वो कन्विंस करते थे, तमाम सदूर ने नहीं मानी, प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए। और हमें भी पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कैसे मनाना आसान लगता है, हम सब जानते हैं, इसमें रॉकेट साइंस रह नहीं गई। उनकी थोड़ी सी तारीफ करें तो वो कहेंगे कि अच्छा मैं इतना बड़ा हूं तो मैं वेनेजुएला प्लस कर दूं इधर, उन्होंने कहा जनाब कर दे, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आई थिंक ये सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा की जा रही है। रियलिटी में मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है अभी कोई। और आखिरी बात जो आपने कही कि हमला कर देगा अमेरिका, और देखें रेकलेस तो कुछ भी कर सकता है, अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप अपने आर्गुमेंट में कह सकते हैं कि जैसा अमेरिका ने आज तक फायर किया, पॉसिबल तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी वो नौबत आ गई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर बहुत सारे मुल्कों को लाइसेंस मिल जाएगा न्यूक्लियराइजेशन का। ईरान के पास मेरा नहीं ख्याल अभी कैपेबिलिटी है हेड बैक न्यूक्लियर करने की। अच्छा, ये फरमाइए कि ये अपनाए हुर्मुज़ एक तो ठीक है, लेकिन हजूर ये क्या बनेगा, जीसीसी का क्या बनेगा? क्योंकि वो तो तेल ही पैदा करते थे, वापस जो सारा खुराक फूड ये जा रही है, इसकी फॉल आउट क्या हो सकती है आपके ख्याल में? इफ इट कंटिन्यूज फॉर 15, 10 और मे बी अ मंथ, तो वहां पे तो अनरेस्ट हो जाएगा। इज देयर एनी लाइकलीहुड? क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से आपका व्यू? काजी साहब, ये बहुत अच्छा सवाल इस सेंस में है कि देखिए, अमेरिका ने और इजराइल ने जब भी जंग बंद हुई, जिस हालत में भी हुई, जिसकी फेवर में हुई, जिसके अगेंस्ट हुई, उन्होंने तो चले जाना है अपने, उन्होंने 2,500 मील दूर चले जाना है किलोमीटर, और अमेरिका ने को 10,000 किलोमीटर दूर चले जाना है। ये जीसीसी के मुल्कों ने तो यही रहना है।
और वो किस चीज पर थ्राइव करते थे? सिर्फ फाइनेंसिंग पर, इन्वेस्टमेंट पर, ऑयल पर। एक अभी होटलिंग टूरिज्म का जितना बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है, हजारों फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, होटल 2 लाख के करीब होटल की बुकिंग कैंसिल हुई है, प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गई हैं। तो अब अगर अमेरिका और इजराइल वापस चले भी जाते हैं, वो तो उनके लिए वापस कई साल उनको लगेंगे। और एक आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसा, वो हमें नोट करना चाहिए कि देखिए अब ये मुल्क क्योंकि ईरान से खौफजदा हैं, उनके लिए एक तरफ तो ये अमेरिका चला जाए यहां से छोड़ के, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के जाने से उनको ये भी तो याद रहेगा कि किस तरीके से ईरान ने हम पर स्ट्राइक्स की थी। तो वो चाहेंगे कि अगर ये अमेरिका इजराइल जाएं तो ईरान इतना कमजोर हो चुका हो कि हम बचे रहें और हमें हिटबैक ना कर सके। ये अजीब इक्वेशन का अब डिलेमा चल रहा है जी। जी मियां। चिश्ती साहब, एक बड़ी ख्वाहिश है अमेरिका और इजराइल की, और एक सवाल भी करते हैं बार बार अमेरिकन भी और इजराइल दोनों ही हैं, एक ट्रंप है और एक नेतन्याहू है। ये सवाल करते हैं कि मुज्तबा खामनाई साहब जो हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे, और इससे जो सवालात पैदा होते हैं वो सवालात ये पैदा होते हैं कि क्या वो शदीद जख्मी हैं, ये भी उन्होंने दावा किया। दूसरा, उन्होंने ये दावा किया कि कहीं वो मुल्क से बाहर तो नहीं है किसी और मुल्क में। या सर ये बताइएगा, आप जंग के माहिर हैं, आप दिफाई अमूर के माहिर हैं, कि मुज्तबा खामनाई साहब ने क्या इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट से अपने आप को दूर कर लिया होगा, उन्होंने इंसानी वसाइल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए होंगे? देखिए, मैं तो जब आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए थे पहले दिन, मुझे उस वक्त भी अफसोस हुआ था और मैंने कहा था कि इनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के करीब क्यों रखा गया है। तो जब आप एक बमों के लिए, चाहे न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, आप 300-400 फुट जेर जमीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, और ह्यूमन इंटेलिजेंस या दूसरे तरीके से, पुराने जमाने में भी तारों वाली वायरलेस होती थी जब जहाजों के लिए भी इस्तेमाल होती थी, वर्ल्ड वॉर के से लेके बहुत 60s, 70s और 80s तक इस्तेमाल होती थी। तो इस तरह का कोई सिस्टम उस वक्त भी करना चाहिए था, और अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक से किया, मैं तो उस वक्त भी ख्वाहिशमंद था, और अगर अल्लाह ने कर लिया उनको तो बहुत अच्छा किया, और ये उनको करना चाहिए था। उन पर इस कौम का, 9 करोड़ लोगों का, ईरानियों का, और जो दुनिया भर में अहले तशरीफ फैले हुए हैं, उनका कर्ज है कि वो अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि उनके वालिद चले गए, ठीक है, शहादत जरूर नसीब हुई, लेकिन एक किस्म की कौम पूरी यतीम हो गई। लेकिन उसने कम बैक किया, बहुत हौसला दिखाया, अमेजिंग हौसला, जो बिल्कुल मिसकैलकुलेशन थी अमेरिका की कि लीडर एलिमिनेट का मतलब है लोग सड़कों पे आके हुकूमत चेंज कर देंगे, नहीं हुआ। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा सिग्नल है। जख्मी या ना जख्मी होने की प्रोपेगेंडा तो जाहिर है सारा मीडिया आपने देखा ज़ायनिस्ट के पास है या अमेरिका के पास है, तो वो रोजाना एक नया शोशा छोड़ देते हैं, उनको जज्बाती करते हैं कि वो बाहर निकले। जैसे एक आपने देखा उनके मिनिस्टर ने कहा जी वो तो हाइडिंग में है, तो अगले दिन उनके मिनिस्टर निकल आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर अली रजानी को फिर अगले दिन शहीद कर दिया गया। अच्छा चिश्ती साहब, एक मैं और बात आपसे करना चाहूंगा। मैंने एक ईरानी अपना सऊदी देखिए, हमने वी हैव प्लेड वेरी वेल, और हमने इसमें जो बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया और अभी तक कर रहे हैं कि ये बीच बचाव हो और ये मुसलमान ममालिक सामने ना आए। मगर एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात की है, और ईरानी सऊदी किसी डिफेंस मिनिस्ट्री के आदमी ने की है नेचुरली। तो हाउ डू यू थिंक कि वो हम पे भी डिपेंड कर रहे हैं और ईरान भी हमें हमारे बारे में पॉजिटिव बयानात आ रहे हैं, तो डू यू सी कि दिस इज इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि इनके दरमियान इनके दरमियान एक अच्छा और इसमें बीच बचाव करवाने में हमारा रोल हो सकता है? लेकिन चिश्ती साहब, साथ में ये भी ऐड करता जाऊं कि जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई फील्ड मार्शल साहब की, उसको बड़ा मिस रिपोर्ट किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद हम ईरान के खिलाफ हैं। हालांकि उन्होंने जो बात की थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जिस तरह तोड़फोड़ की जा रही है, जलाओ गिरोह किया जा रहा है, वहां पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ईरान के साथ जो है हम हैं, हमारी पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पर यह आवाज़ उठाई गई, बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ने जो है वो मजम्मत की और सदर ने मजम्मत की, पूरी हुकूमत ने मजम्मत की। तो इसको मिस रिपोर्ट करके एक प्रोपेगेंडा भी किया गया इस हवाले से। जी कायद साहब और मियां साहब, आपको इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करता हूं सवालों को, क्योंकि वो मिलते जुलते हैं। देखिए, ईरान के साथ जब से हमला हुआ है, हमारी एक तरफ पोजीशन बहुत सेंसिटिव है, ये चैलेंजिंग है, और एक तरफ एडवांटेजेस भी है। सेंसिटिव ऑब्वियसली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक तरफ ईस्टर्न हमने बॉर्डर अभी मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त, वेस्टर्न अफगानिस्तान पर हम अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ ईद का पॉज दिया। एक और तीसरे बॉर्डर पर हम नहीं चाहेंगे किसी तरह की एस्केलेशन। एंटी पाकिस्तान आना तो बहुत दूर की बात है, हम एस्केलेशन भी नहीं देखना चाहेंगे, जाहिर है ये तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। ये नंबर 1, ये सेंसिटिविटी है। एक एडवांटेज हमें ये है कि ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप, तमाम के तमाम जीसीसी ममालिक हमारी बात को वैल्यू कर रहे हैं, हमारी पोजीशन को अंडरस्टैंड करते हैं और हमारे साथ एंगेज कर सकते हैं।
मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग पोजीशन हो सकती है कि हम इनको कनेक्ट करवाएं, एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो डेफिसिट हो गया है उसको कनेक्ट कराएं दोबारा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में अपना रोल प्ले करें और एक एश्योरेंस दें दोनों मुल्कों को कि ज़ाहिर है आप ब्रदर मुल्क है। क्योंकि मैं डे वन पे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा सेलिब्रेट जब एक दूसरे पर ही हमला करेंगे या कर रहे हैं, खासतौर पर ईरान ने जो हमला किया तो वो तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पुतिन सेलिब्रेट कर रहा होगा कि मैंने 2 मुसलमान 4 मुसलमान नहीं 6-7 मुसलमान मुल्कों को लड़वा दिया आपस में। एक बात तो आई थिंक हमें एक हार्मनी रखनी चाहिए, हमारे पास चॉइस नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ईरान ओवर सऊदी अरब या सऊदी अरब ओवर ईरान। हमें एक बैलेंस लेके चलना है, इमोशनल एलिमेंट को भी लेके चलना है, लोगों के सेंटिमेंट्स को भी समझना है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम एक बैलेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक हमारी पॉलिसी पे। बहुत शुक्रिया।